अलैकुम। OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। इस्लामाबाद में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ के कत्ल का मुलजिम फैसलाबाद से गिरफ्तार, पिस्तौल बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। सना यूसुफ को घर के अंदर कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम के मुताबिक 2 गोलियां लगने से मौत हुई। वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। IG इस्लामाबाद ने कहा मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 7 टीमें तश्कील दी गई। 113 CCTV कैमरों की मदद ली गई। 300 फोन कॉल्स का जायजा लिया गया। मुलजिम ने जाती रंजिश पर कत्ल किया। कराची की मलीर जेल से 216 कैदी फरार, 80 दोबारा गिरफ्तार। कैदियों को रोकने के लिए पुलिस की फायरिंग, 1 कैदी हलाक, 3 जख्मी। 2 FC 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए। कैदियों की फरार होते जेल में तोड़ फोड़, फरार कैदियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। जेल हुक्काम के मुताबिक कैदी ज़लज़ले के बाइस कमजोर होने वाली जेल की दीवार तोड़कर फरार हुए। मुराद अली शाह ने कहा कोई गैर मुल्की या दहशतगर्द फरार नहीं हुआ। जेल से कैदियों का फरार होना बाइस तशवीश है। कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था। जिन्होंने गफलत की उन्हें सजा जरूर मिलेगी। फरार कैदी रजाकाराना तौर पर वापस आ जाएं, वरना मुकदमात कायम होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जो सबक सिखाया वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मोदी सरकार शिकस्त के जख्म चाट रही है। पानी के एक एक कतरे पर पाकिस्तानी अवाम का हक है। भारत ने मजीद कोई हरकत की तो सबक सिखाएंगे। पेशावर में जिरगे से खिताब में मजीद कहा NFC अवार्ड को दोबारा देखने के लिए कमेटी बनाई है। खैबर पख्तूनख्वा को अब तक दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई की मद में 700 अरब रुपए से जायद दिए गए। जब तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग खत्म नहीं होती फंड जारी रहेगा। पंजाब हुकूमत का बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान। बिजली पैदा करने वाले यूनिट्स की टैरिफ लागत कम की जाएगी। वजीर आला मरियम नवाज की 30 से 40% तक टैरिफ कम करने की मंजूरी। कहा हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। पंजाब की काबीना की 9 डिवीजन में इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी और चीफ मिनिस्टर वे प्रोग्राम की मंजूरी। पंजाब की पहली एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कयाम की भी मंजूरी। पेश करने के लिए कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास 10 जून को तलब। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे, सेनेट का इजलास शाम 6 बजे होगा। PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी PTI पार्टी के पैटर्न इन चीफ होंगे। मैं पार्टी का चेयरमैन रहूंगा। बानी PTI ने हमेशा लचक का मुजाहरा किया। 2 साल से जेल में है, हमेशा बातचीत को तरजीह दी। तहरीक इंसाफ ने मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ दिया। किसी सूरत मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का ऑप्शन खुला है। का मकरूह चेहरा बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द की अमरीका की क़ायम मक़ाम मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। जंगबंदी में सहूलतकारी पर अमरीकी इंतजामिया और अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर। चीन, रूस समेत सलामती काउंसिल के दीगर अराकीन के मंदूबीन से भी मुलाकात। वफ़द की OIC रुकन ममालिक को भारतीय जारहियत से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा पानी रोकने की कोशिश को पाकिस्तानी जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। बिलावल भुट्टो वफ़द के हमरा UN सलामती काउंसिल की सदर से भी मिले। ये आलमी सिफारतकारी में शिकस्त पर शिकस्त। कनाडा में G7 इजलास में शिरकत की दावत न मिली। सिख रहनुमाओं ने कनेडियन हुकूमत से दरखास्त की थी कि मोदी को सरबराही इजलास में शिरकत से रोका जाए। भारतीय मीडिया की जानिब से शर्मिंदगी छुपाने की नाकाम कोशिश की। बलूचिस्तान में 2 कार्रवाइयां। फितनाइल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक। मच में शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। कल्लात में दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दियामर भाषा डैम की तामीर में हायल रुकावटों को हल करने की हिदायत। कहा सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। पानी का जखीरा बढ़ाने और इसके मौसर इस्तेमाल की जरूरत है। इजलास में दियामर भाषा डैम और आबी वसाइल के उमूर पर गौर। एयरपोर्ट्स और एयरबेसिस के गिर्द 15 किलोमीटर में दफा 144 नाफिज। कबूतरबाजी, आतिशबाजी, ड्रोन और लेजर लाइट के इस्तेमाल और आलाइशें फेंकने पर पाबंदी आए। कराची में एक बार फिर जलजले के झटके। शिद्दत 2.8 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज मलीर शिमाल मशरक में 15 किलोमीटर के करीब था। जलजले की गहराई 40 किलोमीटर थी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल।
everywhere, anywhere, anytime. And also subscribe OPTV Global. भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें. देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम. याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए. आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.